कंपोजिशन पढ़ना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो दो फंक्शन को आप कंबाइन करके एक और फंक्शन बनाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा आपका जी ऑफ एक्स है। इसको एक हम ख़ास तरीके से मिला देंगे, इससे एक और फंक्शन बना देंगे, फॉर एग्जांपल एच ऑफ एक्स। तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसकी नोटेशन क्या है? इसकी नोटेशन है कंपोजिशन की है, आप एफ लगाओगे, फिर आप लगाओगे सर्कल, फिर लगाओगे जी, और ये इक्वल होता है। देखिए, दोबारा देखिए, इस सर्कल को आपने ख़त्म करना है। चलो, ख़त्म हो गया। जब सर्कल ख़त्म होगा तो जी के साथ एक्स जॉइन हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा एफ इंटू जी एफ एक्स। अगर जी सर्कल एफ हो, इसको इस तरह बोलोगे जी सर्कल एफ। अब देखिए, ये सर्कल ख़त्म होगा तो आप लिखोगे जी इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। इसमें इसको क्या कहते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 2 3 4 ये सारे कैलकुलेशन। अब देखिए, अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स अंडर द रूट। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स प्लस 1। ये एक्स प्लस, पहले क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है कि एफ सर्कल जी पार्ट ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, मैं सोल्यूशन लगा रहा हूँ। आप लिखोगे एफ सर्कल जी। मैंने क्या कहा था कि सर्कल ख़त्म होगा तो जी के साथ एक्स जुड़ जाएगा। यहाँ तक ओके? दोबारा रिपीट कर, सर्कल ख़त्म हो गया, जी के साथ क्या जुड़ जाएगा? एक्स। अब आगे देखें, एफ अपनी जगह, ये क्या है? जी ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अब देखें, वैसे क्वेश्चन में क्या है? f इंटू एक्स है, लेकिन अगर आप x की जगह देखें, ये x की जगह x प्लस 1 है। तो आपने क्या करना है कि इसी क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे x है उसकी जगह क्या पुट होगा? x प्लस 1, यानी इधर x की जगह क्या होगा? पुट होगा x प्लस 1, ऊपर अंडर द रूट आएगा। तो ये f सर्कल g की वैल्यू आएगी। क्लियर? या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ आपके समझाने के लिए। मैं दूसरे क्वेश्चन में मैं तरीका और बदल देता हूँ और फिर आपको मज़ीद और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट बी पार्ट है जी सर्कल एफ, ये क्वेश्चन मार्क है। जी सर्कल एफ का मतलब होगा आपने क्या करना है? जी अपना, चलो जी, ये सर्कल ख़त्म होगा तो एफ में एक्स के साथ एक्स जुड़ जाएगा। चलो जी, जी अपना, ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है? एक्स अंडर द रूट है। क्या हो गई? एक्स अंडर द रूट। अब एक्स अंडर द रूट को मैं एल नाम देता हूँ। एक्स अंडर द रूट को मैं क्या नाम देता हूँ? एल। तो चलो जी सर्कल एफ, मैंने तो क्या कहा कि एक्स अंडर द रूट को मैंने क्या नाम दिया? एल। तो जी यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल। इसका मतलब है कि जी में एक्स की जगह क्या पुट करो? एल पुट करो। तो इधर जी की जगह एक्स की जगह क्या पुट होगा? तो ये एल प्लस 1 आएगा। तो ये जी सर्कल एफ आएगा, जी सर्कल एफ। लेकिन एल की वैल्यू क्या थी? एक्स अंडर द रूट प्लस 1 थी। ये आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी क्या है? एफ सर्कल एफ क्वेश्चन मार्क। एफ सर्कल एफ का मतलब होता है ये एफ अपनी जगह, सर्कल ख़त्म कर दोगे तो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, शाबाश, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या थी? एक्स अंडर द रूट थी। ये मैंने डायरेक्ट इधर पुट कर दी। एक्स अंडर द रूट को मैं एल नाम देता हूँ। एक्स अंडर द रूट को मैं क्या नाम देता हूँ? एल। तो एफ इसी एक्स अंडर द रूट की जगह क्या पुट होगा? एल। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? ऊपर से आप देख सकते हैं एक्स अंडर द रूट, यानी एस एक्स की जगह एल पुट होगा तो एल अंडर द रूट आएगा। एफ सर्कल एफ, तो एफ सर्कल एफ एल खुद किसकी इक्वल है? ऊपर से आप देख सकते हैं
x अंडर द रूट, ऊपर एक अपना अंडर द रूट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी सर्कल जी। जी सर्कल को ख़त्म कर दोगे तो जी में x, जी के साथ x जुड़ जाएगा, तो जी अपना ये जी ऑफ x है, जी ऑफ x की जगह क्या होगा l प्लस x प्लस वन, x प्लस वन को l मान लो, तो जी सर्कल जी, तो g इंटू l आएगा। अब देखिए जी ऑफ x की वैल्यू का तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू थी x प्लस वन, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या पुट है l पुट है, इधर l पुट होगा तो l प्लस वन आएगा। इस l की वैल्यू ऊपर से आप देख सकते हैं क्या है x प्लस वन, तो जी सर्कल f, जी सर्कल g की वैल्यू 1 प्लस 1 से क्या बोलते हैं x प्लस 2, ये किसकी वैल्यू आएगी जी सर्कल g। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए आपको f ऑफ x क्या गिवन है x स्क्वायर माइनस 2, जी ऑफ x की वैल्यू आपको क्या गिवन है x प्लस 3, आपसे क्या मांगा जा रहा है f सर्कल g, फिर सर्कल g, ये नहीं नो सॉरी f सर्कल g और g सर्कल f, दो क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, f सर्कल g भी मांगा जा रहा है और जी सर्कल f भी मांगा जा रहा है। पहले f सर्कल g की तरफ जाते हैं, सर्कल ख़त्म करोगे तो g के साथ x जुड़ जाएगा। अब ये g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x की वैल्यू क्या है शाबस x प्लस 3। अब x प्लस 3 को l मानोगे, x प्लस 3 को क्या मानोगे l, तो f इंटू l, तो f सर्कल g, यानी f में x की जगह क्या पुट होगा l, तो ये x है, इस x की जगह क्या पुट होगा l, तो l स्क्वायर माइनस 2। अब वापस l की अपनी वैल्यू पुट कर दोगे, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। आसान सा कैलकुलेशन है। अब आते हैं g सर्कल f की तरफ। देखिए सर्कल ख़त्म करोगे तो f के साथ x जुड़ जाएगा, g अपनी जगह f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2, इसको l मानोगे कि x स्क्वायर माइनस 2 को मैंने l मान लिया, तो g सर्कल f, तो g इसकी जगह क्या पुट होगा l। तो देखिए g में वैसे तो g ऑफ x होता है, लेकिन x में क्या पुट होगा l, तो इधर l पुट होगा, तो ये l प्लस 3 आएगा। अब l की दोबारा अपनी वैल्यू आएगी, तो जी सर्कल f की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या वैल्यू है l की वैल्यू क्या है इधर x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 से क्या निकलता है प्लस 1। आसान सी कैलकुलेशन है, कोई कंफ्यूज। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस 5, जी ऑफ x की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर माइनस 3। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है f सर्कल g पार्ट ए। तो देखिए आप f लगाओगे, सर्कल ख़त्म करोगे तो g ऑफ x आएगा, ये g ऑफ x है, इसकी वैल्यू इधर पुट होगी, f अपनी जगह, g ऑफ x की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 3, इसको मैंने l मान लिया, क्या मान लिया l मान लिया, तो ये हो जाएगा f, इसकी वैल्यू आपने क्या रखी है l। तो इसका मतलब वैसे तो f इंटू एक्स होता है, लेकिन x की जगह क्या पुट होगा, इधर x की जगह क्या पुट होगा l पुट होगा, तो ये आ जाएगा l प्लस 5, यानी f सर्कल g इक्वल टू l की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5, तो f सर्कल g की वैल्यू आएगी माइनस 3 प्लस 5 से क्या निकला प्लस 2 निकला। आसान सा रिजल्ट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, जी सर्कल f फाइंड करते हैं। जी सर्कल f क्या होगा, ये सर्कल ख़त्म होगा तो g इंटू एफ ऑफ x आएगा, g अपनी जगह f ऑफ x की वैल्यू क्या है x प्लस 5 है, इसको आपने l नाम देना है, क्या नाम देना है l, तो g सर्कल f, तो g इधर क्या पुट होगा l पुट होगा,
तो वैसे तो जी ऑफ एक्स होता है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3, लेकिन इधर भी एल पुट होगा, तो इसका मतलब ये बना कि एल स्क्वायर माइनस 3। अब एल की वापस ये वैल्यू पुट होगी, तो जी सर्कल एफ यानी एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3, ये भी आसान। अब नेक्स्ट क्या है, एफ सर्कल एफ। सर्कल ख़त्म कर दोगे तो एफ के साथ एक्स जुड़ जाएगा, एफ अपनी जगह, ये एफ ऑफ एक्स हैं, ये एफ ऑफ एक्स है। इसकी वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें, इसकी वैल्यू थी एक्स प्लस 5, इसको एल मानोगे, अपनी तरफ से हमने क्या नाम दिया, एल। तो एफ सर्कल एफ इक्वल टू एफ इंटू एल होगा। अब एफ में इधर भी एल पुट होगा, यानी एल प्लस 5, एल की वापस वो वैल्यू पुट होगी, यानी एक्स प्लस 5 तो एफ सर्कल एफ प्लस 5 यानी प्लस 10। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इससे हमारी जी सर्कल। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, जी सर्कल जी की तरफ, जी अपनी जगह, जी ऑफ एक्स आएगा। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी, क्या है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको मैंने एल नाम दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो जी ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह एल। अब देखिए इधर भी एल, तो इसका मतलब है एल स्क्वायर माइनस 3, एल की वापस अपनी वैल्यू पुट होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा जी सर्कल जी का रिज़ल्ट। आसान सी कैलकुलेशन थी इसकी। अब देखिए ये एक और कैलकुलेशन आ रही है। अब देखिए आपको एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स माइनस 1, जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। पहले आपसे मांगा जा रहा है एफ सर्कल जी। एफ सर्कल जी मतलब एफ अपनी जगह, सर्कल को ख़त्म कर दोगे, जी ऑफ एक्स लगाओगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, एफ अपनी जगह, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इस वैल्यू को मैंने क्या नाम कहा, एल नाम दोगे, तो ये हो जाएगा एफ, इस वैल्यू का क्या नाम रखा, एल। अब ये एल एफ में पुट होगा, एफ के एक्स में, यानी ये आ जाएगा एल माइनस 1, एल की वापस अपनी वैल्यू पुट होगी, यानी 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1, इसके नीचे 1, ये इधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये और ये कैंसिल होंगे, तो क्या आएगा, हाँ माइनस 1। तो एफ सर्कल जी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस एक्स के नीचे एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में मैं जस्ट रिवाइज करता हूँ, जी सर्कल जी, देखिए हमने क्या लिखा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये जी में एफ ऑफ एक्स पुट हो गया। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, काफ़ी बल्कि इसको कर लेते हैं। जी सर्कल एफ फाइंड करना है ना, तो सर्कल ख़त्म होगा, ये एफ ऑफ एक्स होगा। अब देखें, अब आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, शाबाश, एक्स माइनस 1, इस वैल्यू को मैंने एल नाम रखा। ठीक हो गया, तो जी सर्कल एफ, तो जी इंटू एल, ये एल जी में पुट होगा, यानी इधर, तो 1 डिवाइडेड बाई एल प्लस 1। अब एल प्लस 1, एल की अपनी वैल्यू पुट होगी, एल की क्या वैल्यू है ऊपर आप देख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक एक्स्ट्रा प्लस 1, ये और ये कैंसिल, तो इससे रिज़ल्ट आएगा 1/x। आसान सा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी इसको, एफ सर्कल एफ को भी देखते हैं, तो सर्कल ख़त्म करोगे, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी, क्या वैल्यू है, एक्स माइनस 1 है, इसको मैंने एल नाम रखा, तो ये आ जाएगा एफ, इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने एल रखा, तो इधर एल पुट होगा, एल माइनस 1, लेकिन इसकी वैल्यू, एल की अपनी वैल्यू क्या है, इस एल की वैल्यू है एक्स माइनस 1, तो इससे रिज़ल्ट आएगा -1 से क्या निकलता है, x-2।
ठीक हो गया। सिमिलर जी सर्कल जी को आप खुद फिनिश कर दे, यानी जी इन टू जी एफ एक्स होता है, तो वैल्यू पुट कर दे, आसान से ऐसे हम